तीन प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी भक्ति होती है? सबसे पहली भक्ति होती है वाइब्रेटिंग डिवोजन, हिलनी भक्ति। दूसरी होती है बिजनेस डिवोजन, व्यापारिक भक्ति। और तीसरी होती है प्योर डिवोजन, जो कि होती है सात्विक भक्ति। तीनों में फर्क क्या है? बोले सबसे पहले हिलनी भक्ति। हिलनी भक्ति कैसी होती है? बोले भागवत की कथा चल रही है धनपुरी में, चलो कथा सुन के आते हैं। आए, कथा सुनने के लिए आए, भगवान कृष्ण के बारे में सुना, बाबा श्याम के बारे में सुना, मन में विचार आ गया अब तो भगवान कृष्ण की ही पूजा करेंगे। हाँ, तो बस भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे। लेकिन कोई कामना भगवान के सामने रखी, नहीं पूरी हुई, भगवान कृष्ण को उठा करके एक तरफ रख दिया। बोले तब तक पता चला कि आजकल भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो रहे हैं, थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ाओ तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोले सो चलो एक काम करते, तो भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ को बिठाल दिया घर में, और भोले बाबा ने भी नहीं सुनी तो बोले भोलेनाथ को उठा के एक तरफ बिठाल दिया, लेके आए हनुमान जी की मूर्ति, अब हनुमान जी को बिठाल दिया। आज कृष्ण जी के, कल भोले बाबा के, परसों हनुमान जी के, किसी दिन देवी जी के। बोले एक जगह टिकते ही नहीं है। एक जगह टिके बिना भगवान भी मिलते नहीं है। सच बात है, ये हिलनी भक्ति नहीं होना चाहिए। मानो सबको, लेकिन इष्ट अपना एक रखो। दूसरी भक्ति कौन सी होती है? व्यापारिक भक्ति। व्यापारिक भक्ति कैसे होती है? आजकल व्यापारिक भक्ति बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे? भगवान के सामने जाते, हाथ जोड़ते, प्रभु से कहते कन्हैया मेरा छोटा सा संसार, हो मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। रोज राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाते, रोज प्रभु को अर्जी लगाते, सरकार आ जाओ ना, मेरे घर में आ जाओ ना। और भगवान जब आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? जब भगवान की कृपा हो जाती है, बाबा की कृपा हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं? बोले अभी तो नियम था कि हर 11 की 11 बाबा के मंदिर में जाते थे, पर जब बाबा की कृपा हो गई फिर पूछा भैया अब जाते हो? बोले अब 6 महीने में 1 11 चले जाते, क्या करें समय नहीं मिलता। कुछ समय और बीता, बोले अब जाते हो? बोले क्या करें, सोचता तो बहुत हूं पर जाने का समय ही नहीं मिलता। फिर होता क्या है? बोले जब हमारे पास में उसके लिए समय नहीं है, तो उसके पास में भी हमारे लिए समय नहीं है। हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर वो भी हमको छोड़ देता है। लेकिन जब तक वक्त से वो आशा लगाता है, तो वक्त से वो कहता है बेटा मेरा लगा हुआ है दरबार, वो मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। बेटा मेरा दरबार लगा हुआ है, तुम एक बार आ जाओ ना। इस दरबार में हो क्या रहा है? आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा, तू दूर खड़ा क्यों तरस रहा, तू दूर खड़ा क्यों तरस रहा, मिले जीवन का आधार, मिले जीवन का आधार, तुम आ जाओ एक बार। फिर बाबा बुलाते हैं। फिर देखो भक्त बाबा से क्या करता है, सीधा सीधा व्यापार चल रहा है यहाँ पर, सीधे सीधे क्या बोलता है भक्त? अभी पैसा बहुत कमाना है, अभी पैसा बहुत कमाना है, अभी बच्चों को भी ब्याना है। तो
देखो सीधा सीधा व्यापार, पहले दो क्या, पहले दो बंगला कार, पहले दो बंगला कार, तब आऊंगा दरबार। सीधा सीधा व्यापार करते हैं भगवान से। भगवान ऐसी चीज दोगे, अच्छा हम लोग, मैंने देखा है कई जगह भगवान से बोलते हैं ना लोग, मंदिर में जाएंगे और बोलेंगे बाबा मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भंडारा करवाऊंगा, बाबा मेरा ये काम कर दो, मैं ऐसा कर दूंगा। क्यों कर दे? कोई कर्जा लेके बैठे क्या वो तुम्हारा? कौन सा एहसान तुमने कर दिया? और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसको दे सको? तुम्हारी कोई औकात है? कहां से दोगे? तुम नहीं दे सकते हो उसको, क्यों? क्योंकि देने वाले तुम नहीं, देनहार कोई और है। भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे हम और आप देने वाले नहीं है। हमारी क्या औकात है उसके सामने? देने वाला तो वही है। देने वाला मेरा श्याम है, वो जिसको चाहे उसको दे देता है और जिससे चाहे उससे ले लेता है। ना हम अपनी इच्छा से दे सकते हैं, ना हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं। इसलिए कभी भी अभिमान मत करना कि मैंने ऐसा किया। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान के सामने जाकर के एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी ये मत कहा करो कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते। विनती करो, प्रभु मेरा ऐसा काम है, अब इस काम में जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। भगवान से सामने ये मत कहो भगवान ये ऐसा करना ही है, नहीं, भगवान जिसमें मेरा हित हो वो आप कर दो। जय विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वो आप कर दो प्रभु। दूसरी भक्ति होती है व्यापारिक। तीसरी भक्ति कौन सी होती है? सात्विक भक्ति, प्योर डिवोजन, जिसमें किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल कन्हैया मेरा है और हम कन्हैया के हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, बाकी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। तीन भक्ति। अच्छा आजकल एक नई भक्ति और चली है, आपको बताऊं एक नई भक्ति। कौन सी? मैंने उस भक्ति का नाम रखा है डोलन भक्ति। आजकल लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं वृंदावन में बहुत सारे लोग जाते हैं, ठाकुर जी को लेकर के जाएंगे, गोपाल जी को लेकर के जाएंगे, और गोपाल जी को लेकर के जाते हैं। और मैं चलो ले गए आप, बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी को लेकर के गए श्रीधाम वृंदावन में, उनको दर्शन करवाया, बिहारी जी का दर्शन करवाया आप लोगों ने। लेकिन फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बिहारी जी का दर्शन करके निकले, सामने दिखती है चाट पकौड़ी, चीला वाला दिख जाता है, तो मन में फिर क्या विचार आता है, फिर ये जीभ ललचाने लगती है। फिर जाके उस चीले वाले की दुकान पे बैठ जाते हैं, और वहां जो टेबल है, क्या उस टेबल को तुमने साफ किया? नहीं, वो झूठी टेबल पर गोपाल जी को बिठा देते हैं। फिर वहीं किसी के भी हाथ का बना हुआ भोजन हम गोपाल जी को खिला रहे हैं। और तो और मैंने देखा टॉफी बिस्किट चॉकलेट लोग गोपाल जी की डलिया में रखे रहते हैं। क्यों भाई? वो बात सत्य है, आपका स्नेह है, आप उनसे स्नेह करते हो, आप उनसे नाता मानते हो, लेकिन है तो भगवान ना, है तो वो भगवान। भगवान की एक मर्यादा होती है, भगवान को जगह जगह लेकर के डोला नहीं जाता। आजकल लोग बहुत ज्यादा, मैंने देखा लोग चप्पल पहने होते हो, भगवान को हाथ में लिए हुए हैं, चप्पल पहन के भगवान को हाथ में लिए हुए हैं, चप्पल पहन के भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। ये कैसी भक्ति है? ये कौन सी भक्ति है? भगवान को भगवान की तरह पूछो। अगर आप उनको दर्शन करने लेकर के जा रहे हो तो दर्शन कराने के लिए लेकर के जाओ, लेकिन दर्शन करा करके सीधा आप जहां रुके हो वहां उनको छोड़ो, उसके बाद तुम्हें जो करना है सो करो।
लेकिन भगवान को लेकर के कभी होटल में झूठी टेबलों पर नहीं बैठना चाहिए। भगवान को कभी ये नहीं कि हम खा रहे हैं वही भगवान को खिला रहे हैं, ये नियम नहीं है। वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ब्रह्म की तरह पूजो। सच बात है, उस ब्रह्म को ब्रह्म की तरह पूजना चाहिए। ठाकुर जी को लेकर के आओ, आप ला करके उनको बिठा लो, उनको दर्शन करवाओ, ना कि उनको इधर उधर बिठाना चाहिए। पर आजकल कुछ लोगों को देखा है केवल होड़ है, लेकिन ऐसी होड़ नहीं करना चाहिए। भक्ति हो, सात्विक भक्ति हो, और जो सात्विक भक्ति करता है भगवान उसके यहाँ आते ही आते हैं, सरकार उसके हाथ से पाते ही पाते हैं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, भीलनी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। सच बात है कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भीलनी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं,